ये जो मंदिर है, इस मंदिर में माँ की एक ऐसी मूर्ति स्थापित है कि एक टक नजर इसे कोई देख भी ले तो उसकी रूह तक कांप जाएगी। मंदिर में कितनी ऊर्जा या शक्ति है, इस बात का अनुमान तो आप इस चीज से लगा सकते हो कि एक बार तो खुद अंग्रेजों ने भी माता के नाम का चढ़ावा भेजा था। दोस्तों, आज हम जिस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं वो माँ काली का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ माता काली के सबसे भयानक रूप की पूजा की जाती है। पूरे विश्व में माता के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्य रूप से माँ काली की आराधना की जाती है। माना जाता है कि कोलकाता में माँ काली खुद निवास करती है और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम कोलकाता पड़ा था। लेकिन आज हम इसी मंदिर के इतिहास, पौराणिक कथा और मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे। कोलकाता में कई प्राचीन मंदिर स्थित है, जिनमें से एक मंदिर है कालीघाट मंदिर, जिसे 51 शक्तिपीठ में भारत का सबसे सिद्ध काली मंदिर कहा जाता है। कालीघाट मंदिर में माता काली की वो प्रचंड रूप वाली प्रतिमा स्थित है जिसे चौकोर काले पत्थरों को तराश कर तैयार किया गया था। इस प्रतिमा में माता काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखे नजर आती है। उनके गले में नरमुंडों की माला है। यहाँ माँ काली की जीभ काफी लंबी है और जो माथे पर तिलक है वह सिंदूरी रंग का है। इसके अलावा माता की प्रतिमा के हाथ स्वर्ण आभूषणों और लाल पुष्प की माला से सुसज्जित है। मंदिर में एक पवित्र तालाब भी है जो मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व कोण में स्थित है। इस तालाब को गंगा के समान पवित्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस पानी में स्नान मात्र से हर मन्नत भी पूरी हो जाती है। और यहाँ देवी को स्नान कराते समय प्रधान पुरोहित यानी कि जो वहाँ के पुजारी होते हैं उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। कोलकाता के कालीघाट मंदिर की सबसे खास बात यह है कि पहले यह मंदिर हुगली नदी के किनारे पर स्थित था, जिसे एक समय भागीरथी नदी भी कहते थे, लेकिन समय के साथ भागीरथी नदी भी मंदिर से दूर होती चली गई। अब यह मंदिर आदि गंगा नाम की नहर के किनारे पर स्थित है, जो अंत में हुगली नदी से जाकर मिलती है। और आज हम इसी मंदिर का इतिहास और रहस्य के बारे में हमारे दोस्त विकी से जानेंगे। अजीत, मैं आपको बताता हूँ कि कालीघाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोलकाता के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण डोम नाम के एक व्यक्ति ने किया था, जो लोगों की चेचक की बीमारी का इलाज किया करता था। इस मंदिर में रखी शिलालेख भी बताती है कि इसका निर्माण वर्ष 1498 में किया गया था। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की गई है, लेकिन 18वीं शताब्दी में एंटोनी नाम के एक फिरंगी ने यहाँ के पंचमुखी आसन पर माँ काली की मूर्ति स्थापित कर दी थी। मान्यता है कि प्रमुख जगह पर आज भी भगवान शिव की मूर्ति है, जबकि माता काली की मूर्ति एक किनारे पर स्थित है। कालीघाट मंदिर के निर्माण को लेकर कई तरह की मान्यताएं भी प्रचलित है। उनके अनुसार कालीघाट मंदिर का सबसे पहला निर्माण राजा वसंत राय ने करवाया था। कहा जाता है कि माता काली के इस मंदिर को उन्होंने 595 बीघा जमीन भी दान की थी। इसके बाद कालीघाट मंदिर का निर्माण श्रवण रायचौधरी परिवार के संतोष रायचौधरी ने 18वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। हालांकि मंदिर का निर्माण पूरा करवाने से पहले जमींदार संतोष चौधरी की मृत्यु वर्ष 1799 में हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनके बेटे और भतीजे ने कालीघाट मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था और इस तरह 1809 में कालीघाट मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। उस समय इस मंदिर को बनाने में करीब 30,000 रुपए का खर्च आया था। हालांकि आज के समय ये सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन ध्यान रहे साल 1809 में कोलकाता में 1 मन महंगा चावल 1 रुपए के बराबर बिकता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय कालीघाट मंदिर को बनाने में जो खर्च हुए 30,000 रुपए हैं वो कितनी बड़ी रकम होगी। इसके अलावा इतिहास में एक रोचक बात अंग्रेजों के समय की भी आती है कि साल 1803 में अंग्रेजी सरकार की तरफ से 5,000 रुपए का चढ़ावा माँ काली के पास कालीघाट मंदिर में भेजा गया था। अंग्रेजी सरकार का यह भी मानना था कि माता का यह मंदिर चमत्कारी और रहस्य से भरा है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कुछ सेवकों के हाथों 5,000 रुपए का चढ़ावा माता काली के लिए भिजवाया था। अजीत, यह तो हुई कालीघाट के मंदिर की इतिहास की बात, पर जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ माता का मंदिर होता है वहाँ भैरव जी का भी मंदिर है। इसी तरह इस मंदिर से थोड़ी दूर पर नकुलेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित किया गया है, जो कालीघाट के भैरव हैं। नकुलेश्वर महादेव मंदिर निर्माण की भी एक दिलचस्प कहानी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालीघाट मंदिर के निर्माण के कई साल बीत जाने के बावजूद नकुलेश्वर महादेव भैरव का मंदिर नहीं बन पाया था, केवल एक छोटा सा ढांचा ही था। उस समय एक पंजाबी व्यापारी तारा सिंह को व्यापार में काफी मुनाफा हुआ था। उसने वाराणसी में सन्यासियों के लिए एक विशाल मठ का निर्माण करने का फैसला लिया और मठ बनाने के लिए नाव पर पत्थर लादकर बनारस के लिए निकल पड़ा। लेकिन उस समय गंगा नदी में बहाव इतना तेज था कि व्यापारी तारा सिंह नाव को बनारस के घाट पर रोक ही नहीं पाया, जिसके बाद वह नाव सीधे कालीघाट मंदिर के
पास आदिगंगा घाट पर आकर रुकी। तारा सिंह ने जब माँ काली के भैरव नकुलेश्वर महादेव मंदिर की अवस्था देखी तो उसने उन्हीं पत्थरों से नकुलेश्वर महादेव के इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया और वहाँ पर एक भव्य मंदिर बना दिया। दोस्तों, आप ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें।